अगले दिन देर रात को मेरी आंख खुली। मैं किसी की बाहों में था। बाई निंगबिंग की गर्म सांसें मेरे सिर पर लग रही थीं। एक पल के लिए मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, पर यह सपना बहुत असली था। मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने धीरे से बाई निंगबिंग का हाथ हटाया, बिस्तर से उतरकर बालकनी में आ गया। मैं रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया, बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत। बाई निंगबिंग ने अपनी बाहें कसकर बंद की, पर वो खाली थीं। वो तुरंत हड़बड़ाकर उठ गई। फांग युआन? मर्द का पतला और कमजोर सा साया उसकी आंखों के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चांदनी में कहीं दूर उड़कर चला जाएगा। बाई निंगबिंग ने अपना दुपट्टा उठाया और मेरे पास आकर पीछे से मुझे गले लगा लिया। उसकी आवाज नींद में भारी और धीमी थी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छुपा लिया। बेबी? मैं अपनी सोच से बाहर आया और हल्के से हंस दिया। क्या मिस बाई ने किसी और को नहीं बुला लिया? पीछे से देखने में क्या मैं इतना गुशियान जैसे लगता हूं? मैं और गुशियान सौतेले भाई थे। हमारी शक्लें बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं, पर बाई निंगबिंग पहले हमारे पीछे से देखकर धोखा खा चुकी थी। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैंने गलत नहीं बुलाया। फांग युआन का नाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था, क्योंकि बाई निंगबिंग कभी झूठ नहीं बोलती। बाई परिवार की परवरिश ही ऐसी थी। बाई निंगबिंग सिर्फ मेरे सामने ही अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ती थीं। बाई निंगबिंग ने प्यार से कहा, चलो वापस चलकर लेट जाओ। तुम्हें हल्का बुखार है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। मैंने उसे थपथपाया और इशारा किया कि वो मुझे छोड़ दे। मैं आराम कर लूंगा। पर क्या मिस बाई आज यहीं रात बिताने वाली हैं? 2.5 साल पहले जब मिस बाई ने गोली खाई थी, तब आपने कसम खाई थी कि आप मेरे साथ कभी एक बिस्तर पर नहीं सोएंगी। मिस बाई, क्या आप खुद अपने ही गाल पर थप्पड़ मारने वाली हैं? इस पुरानी बात का जिक्र होते ही बाई निंगबिंग को बहुत पछतावा हुआ। उसका दिल दर्द से भर गया। वो बात तब की थी जब मेरे साथ रात बिताने के बाद अगली ही सुबह उसने गर्भ निरोधक गोली खा ली थी। पिछले जन्म में वो मेरे साथ अपने हर रिश्ते को मिटाना चाहती थी, और आज वो मेरे साथ मिलकर एक पूरी फुटबॉल टीम पैदा करना चाहती है। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रख लिया। नहीं, मैं अपने गाल पर थप्पड़ मारवाऊंगी, बहुत जोर से। बस तुम खुश रहो। मैंने उसे देखा और उल्टे हाथ से एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं बाई निंगबिंग से प्यार भी करता था और नफरत भी। ये थप्पड़ उसे पड़ना ही चाहिए था। बाई निंगबिंग ने बड़े प्यार से अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। एक और मारो। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो किसी और चीज से मार लेना। मुझे हंसी आ गई। वो मेरी हंसती हुई आंखों को देखती रही और खुद को रोक न सकी, और धीरे से मेरे करीब आने लगी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बड़ा होने लगा। उसकी हल्की और गर्म सांसें मुझे घेरने लगीं। जैसे ही वो करीब आकर मुझे चूमने वाली थी, मैंने उसे दूर धकेल दिया। बाई निंगबिंग की आंखों में एक चमक आई। वो पीछे की तरफ 2 कदम हटी और सीधा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। मैं सन्न रह गया। बाई निंगबिंग नीचे लॉन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी।